क्या बता रहे थे, ए प्लस बी का होल क्यू और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ ही साथ ए माइनस बी का होल क्यू और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी के बाद जो है ना दूसरा दिन इसको फिर नहीं बताने वाले, इसलिए आज समझ में आ जाए तो बढ़िया, नहीं तो और भी बढ़िया, नहीं समझ में आए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो समझ में आ गया, ये प्रश्न बन जाता है। a प्लस बी का होल क्यों नहीं समझ में आ रहा है, अब इसको देखते हैं जरा, इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखना। अब समझ में नहीं आया तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो पहला दो स्टेप तो पता है हमको, क्या पता है कि ये 3a का क्यू हो जाएगा और प्लस में 2b का क्यू हो जाएगा, ये पता है। नहीं, तीसरे स्टेप में जाके गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर क्या करना है, पहले 3, देखो पहले से हम कर देते हैं, पहले से क्या कर देते हैं, यहाँ पर पहले तीसरे स्टेप में क्या लेना है 3, ठीक है, गुना आ जाएगा। और इसके बाद जो a है, ये मतलब ये पूरा है, ये भी नहीं होगा, ये अभी यही तो समझा रहे हैं ना हम। उसके बाद जो a है ये 3a है ना, इसका करना है वर्ग यानी स्क्वायर लेना है और b को ऐसे लिख देना है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। प्लस में फिर यहाँ पर 3 का 3 हो जाएगा। अब ये 3a को ऐसे लिखना है और यहाँ पर 2b का स्क्वायर कर देना है। हम क्या किए, यहाँ पर 3a का क्यू 2b का क्यू, 3 लिए, ठीक है, और 3a लिए, जो पहला है 3a का स्क्वायर इंटू 2b प्लस 3 इंटू 3a इंटू 2b, अब 3a को 3a छोड़ दिए, 2b का स्क्वायर कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 3 3 9a क्यू 27a क्यू प्लस 8b क्यू प्लस कितना होगा, ये 3 गुने 3 3 9a स्क्वायर इंटू 2b, ये होगा 3 गुने 3a इंटू 4b स्क्वायर, ये ना हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, 27a क्यू 8b क्यू 9 27 दूना 54 a स्क्वायर b 3 दूना 3 3 9 चौका 36 ab। अब देखो कुल मिला के इसमें 4 पद निकल के आ रहा है, 1 2 3 4, 4 पद निकल के आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखना क्या करेंगे, पहला 2 स्टेप तो पता है हमको, ये क्या करना है हमको 5a का क्यू कर देंगे इसको, प्लस में 3b का क्यू कर देना है, यहां तक तो पता है। इससे आगे पहले लिखेंगे क्या 3 और इसके बाद इसका स्क्वायर 5a का स्क्वायर और उसके बाद इसको सीधा लिखना है 3b प्लस में, अब फिर से 3, अब इसका स्क्वायर नहीं लिखना है 5a का, ऐसे छोड़ना है और इसका 3b का स्क्वायर लिखना है, तो 3b का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, 25 25 25 पंचे 125 प्लस 3b 3 3 9 27 b क्यू 3 इंटू 25 25 a स्क्वायर इंटू 3b प्लस ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 5a इंटू 9b स्क्वायर। अब इसको जरा गुना करते हैं तो ये होगा 125 a क्यू प्लस 27 b क्यू और ये कितना होगा 3 3 9 9 25 नंबर कितना होता है 225 a स्क्वायर b और प्लस यहां से हाँ 9 5 15 नंबर 135 ab स्क्वायर। सिंपल सा प्रश्न। आ गया समझ में ये, हाँ आ गया। चलो पहले प्लस वाला ही समझ ले, बता दो इसका, बोलो। हाँ 3a क्यू प्लस b क्यू 3 बोलो 3a स्क्वायर हाँ b हाँ 3 3 3a b का स्क्वायर क्या स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 27a क्यू, यहाँ पर b b क्यू, यहाँ पर 3 हाँ
ये A ए स्क्वायर इंटू यहाँ पर तो यही हो जाएगा ना। अब ये 27 ए क्यू प्लस बी क्यू, अब यहाँ पर गुना करके बताओ। 27 ए स्क्वायर हो गया B होगा बी, हाँ इसका बोलो B स्क्वायर नो A B स्क्वायर ए बी स्क्वायर। इसका बताओ 4 ए क्यू प्लस 1/2 बी क्यू क्या गुने, हाँ 3 गुने, 4A हाँ हाँ 2 हाँ आगे 3 ये कितना हो जाएगा 64 ए क्यू प्लस में ये कितना हो जाएगा जरा बताना। 1/b हो जाएगा 1/8 1/, देखो 1/2 बी का क्यू है, इसका मतलब 1/2 बी गुने 1/2 बी गुने 1/2 बी, तो 1/2 दूना 4 दूना 8, 1/8 हो गया। बी 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 ये 3 बार तो बी क्यू हो गया, ये बी क्यू हो जाएगा प्लस में ये कितना होगा 3 इंटू 4 चौका 16 ए इंटू हाफ बी, हाँ ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 गुने 4 ए और गुने 1/4 बी स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना 64 यहाँ से कुछ कटेगा, हटा देते हैं, ये 2 8 16 कट जाएगा और यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा। ये हो गया 64 ए क्यू प्लस 1/8 बी क्यू प्लस में ये कितना है 3 ए स्क्वायर, यहाँ 8 3 का 24, 8 3 का 24 ए स्क्वायर बी और प्लस में ये कितना हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन बताते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है तो ये हमको समझ में आता है। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो क्या करेंगे, सिंपल सा बात है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab हो जाता है, जहां पर लास्ट वाले में यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अगर हम देखें उदाहरण इसका, तो अगर लिखे 2a माइनस का 3b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2a का स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा -2 इंटू 2a इंटू 3b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, दूना 4 तिया 12ab हो जाएगा। बस इतना ही का फर्क है, ये दोनों में बस फर्क ये है कि ab जो यहाँ पर आ रहा है ना इस वाले में, इसमें क्या है ना माइनस है और प्लस वाले में प्लस होता है, बस इतना का फर्क है। इसी तरह से अगर हम देखें कि अगर हम ऐसा कर ले कि 2a माइनस 5b का होल क्यूब, अब यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस वाले में क्या फर्क है यहाँ पर देखो, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ये हो जाता है a क्यूब माइनस बी क्यूब जो हम पढ़ा रहे हैं ना, तो ये भी तो समझो, यहाँ माइनस है ना वहां प्लस था, सोने दिखाई दे रहा है तुमको, है फॉर्मूला बदलेगा ना, ये a प्लस बी का होल क्यू में होगा ना, a प्लस बी के होल क्यू में क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल क्यू में क्या होता है ना a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये सूत्र होता है उसका।
समझो, इस सूत्र के अनुसार बनेगा सवाल। तो अभी इस सवाल को अगर बनाएंगे तो पहले क्या है, ए क्यू, तो ये तो सिंपल है, 2a का क्यू हो जाएगा। फिर है माइनस, तो यहाँ माइनस लेना पड़ेगा, बी क्यू मतलब 5b का क्यू। उसके बाद माइनस है, फिर से माइनस 3, बाकी सब वैसे वही करेंगे, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। ये होगा 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, और ये हो गया लास्ट में 5b। फिर से यहां से 3, इसके बाद 2a इंटू 5b का स्क्वायर। बस फर्क कहां पर आ रहा, किधर कर दिए, गड़बड़ कर दिए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। देखो फर्क सिर्फ इतना है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, प्लस हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि a माइनस बी वाले में कितने जगह पर माइनस हो रहा है, 1 2 दो जगह पर, कितने जगह पर, 2 जगह पर। पहले यहाँ पर बी क्यू पर, और फिर माइनस 3a स्क्वायर बी पर माइनस हो रहा है, बी क्यू पर माइनस 3a स्क्वायर बी पर माइनस हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो 2a का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8a क्यू माइनस 125 बी क्यू, और ये माइनस 3 इंटू 2 2 जा 4a स्क्वायर इंटू 5b प्लस 3 इंटू 2a इंटू 5 5 जा 25b स्क्वायर, 8a क्यू 125 बी क्यू, और ये हो जाएगा 5 चौका 20 तिया 60a स्क्वायर बी, और इधर हो जाएगा तुम्हारा 3 दूना 6, 25 छा का कितना होता है 150 ab स्क्वायर। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न और बता दे, तुमसे भी पूछ ले, याद हो गया, हाँ तो याद करो ना। 3/2 x माइनस 2/3y का क्यूब। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ए क्यू लेना है। ए क्यू का मतलब देखो ये होगा 3/2 और x इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर बी क्यू लेना है, माइनस में बी क्यू, माइनस है तो माइनस में बी क्यू, 2/3y का क्यू। फिर यहां से क्या लेंगे, फिर माइनस ही चलेगा, -3। अब ए स्क्वायर, ए क्या है 3/2x, तो 3/2x का स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू बी क्या है 2/3y, 2/3y, और प्लस, अब प्लस होगा, लास्ट वाला क्या हो जाएगा प्लस, पहले प्लस लास्ट वाला प्लस, बीच में दोनों माइनस। बात समझ में आ गया। अब देखो यहां से फिर से 3/2x को ऐसे रखेंगे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा 2/3y का स्क्वायर, 2/3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर 3 3 9 27, और बट्टे में 2 4 2 8 x क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर माइनस में 2 2 4 2 8 और 3 3 9 27, ये क्या होगा y क्यू। यहां से देखो -3 गुना 3 3 9 2 2 4 x का x स्क्वायर, और गुना में यहाँ पर 2/3y, प्लस में 3 गुना 3/2x गुना 2 2 4 2 2 4 3 3 9 y स्क्वायर। अब समझो ये हो गया 70, यहाँ पर कटने वाला हुआ तो काट लेंगे। देखो कहां से कटने वाला है, क्या कहीं पर कटने वाला है, कहीं पर देखो ये 3 से ये 3 कट जाएगा ये, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इधर देखेंगे तो ये 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा, और ये 2, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखो क्या बच रहा है हमारे पास, 27/8 x क्यू माइनस 8/27 y क्यू। यहाँ पर क्या बच रहा है तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ 9/2 बच रहा है। क्या बच रहा है, क्योंकि ये 2 3 तो दोनों चला गया, कट गया ना 2 3, तो 9/2 ये कितना है x स्क्वायर, कितना है x स्क्वायर, और ये क्या बचा हमारा
y और प्लस में यहाँ पर, अब यहाँ पर कितना बच रहा है, तो 2 बच रहा है, कितना बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है ना। देखो ये 3 से 3 दिया 9 कट गया, फिर 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, तो 2 ही बच रहा है। 2xy का स्क्वायर, 2xy का स्क्वायर, ये तुम्हारा उत्तर हो गया। हाँ, ये नोट करना है और जल्दी से एक हल्का वाला बना के दिखा दो। 10m माइनस 5n का होल क्यूब बना के दिखाओ। तो ये 10m माइनस 5n का होल स्क्वायर। अब 5 नहीं लेंगे, काहे कि 3 ले लो। चलो, ये होल क्यूब है और ये होल स्क्वायर है, इस दोनों को सोल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। सवाल क्या हमारे पास, सवाल है 10m और माइनस 3n का होल क्यूब। तो पहले 2 वाले में तो दिक्कत ही नहीं है, क्या दिक्कत नहीं है, ये 10m लेंगे और इसका होल क्यूब कर देंगे, फिर माइनस लेंगे, यहाँ पर 3n यहाँ पर रहेगा, होल क्यूब कर देंगे, हो गया। तीसरे वाले में यहाँ भी माइनस आएगा, अब 3 आएगा, इसका स्क्वायर होता है 10m का स्क्वायर इंटू 3n, लास्ट में प्लस होता है 3 इंटू, इसको ऐसे ही लिखेंगे 10m और इंटू इसको लिखेंगे 3n का स्क्वायर, ठीक है। यहां से 10 दाएं का 100 दाएं का 1000 m क्यू हो गया, ये 3 3 9 27 n क्यू हो जाएगा ये। यहां से माइनस का 3 गुने 10 दाएं का 100 m स्क्वायर हो जाएगा, गुने 3 हो जाएगा, प्लस में 3 गुने 10 गुने 3 3 9 n स्क्वायर, इसको गुना करो, ये 1000 m क्यू हो जाएगा, माइनस 27 n क्यू हो जाएगा, माइनस, अब गुना करते हैं 3 3 9 और 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900 m स्क्वायर। ये कहां पर गड़बड़ हुआ है, 3n होगा ना ये, हाँ 900 m स्क्वायर n और प्लस में यहाँ से 27 दाएं का 270 n स्क्वायर, फिर गड़बड़ की 10 m होगा, ये कितना होगा, ये 10 m होगा, तो 27 दाएं का 270 m n स्क्वायर क्या हो जाएगा, m n स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, ठीक है। इसको बना लेंगे, पहले एक प्रश्न और इसी पर देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पर सपोज हम ले लेते हैं 2/3 या 2/5 x माइनस 1/2 y का होल क्यूब, इसको सोल्व करना है। पहला काम क्या होगा हमारा, 2/5 x का क्यूब, दूसरा काम होगा 1/2 y का क्यूब, तीसरा काम फिर से माइनस, अब 3 आ जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर, a की जगह पर 2/5x है तो 2/5 x का स्क्वायर, और फिर यहाँ से इसको b आ जाएगा 1/2 y प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 इंटू a का मान लिखो 2/5x इंटू b स्क्वायर है हाफ y स्क्वायर, हाफ y का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 पर पावर 3 मतलब 8 और 5 पर पावर 3 मतलब 125 x क्यूब माइनस 1 पर पावर 3 1, 2 पर पावर 3 8, ये कितना हो जाएगा y क्यूब माइनस, अब यहाँ देखो 3 का 3 रहेगा और 2 2 ना 4 5 25, ये हो जाएगा कितना x स्क्वायर, और ये गुना में आधा y प्लस 3 इंटू 2/5 x बट्टे 1/2 है, मतलब ये स्क्वायर करेंगे 1/4 y स्क्वायर हो जाएगा। और जहां पर कटने खुटने वाला है काट कूट लो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये कट जाएगा 2 दूनी 4, इसके बाद कहीं नहीं कट रहा है, इधर देखेंगे तो 2 दूनी 4, बस यही कट रहा है। और देखो
8/125 एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस में 1/8 वाई क्यू हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 3 दूना 6/25 माइनस 6/25 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास, देखना ध्यान से, ये 3 बच रहा है, और 3 नीचे में क्या बच रहा है बताओ जरा, ऊपर में तो 3 ही बच रहा है, नीचे में 5 दूनी 10 बच रहा है, तो 3/10 यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं किए हैं, 6/25 3 दूना 6/25 ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3/5 दूना 10 एक्स वाई स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा उत्तर। एक प्रश्न जो बचा है ना, ये बना लेते हैं, 10m माइनस 3n का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 10m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3n का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10m हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर 3n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, ये होगा 100m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर और माइनस कितना होगा, 10 दूना 20 30 mn।